का मोटिवेशन क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में कि आपके साथ में अगर कोई शब्द है कि इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत सारे विद्यार्थी कई बार अपनी तैयारी मध्य में छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना बीच में छोड़ देते हैं यदि उन्हें मनोवांछित सफलता नहीं मिलती। मनोवांछित सफलता से मेरा अर्थ है अपने लिए जो सोचा था अगर वो नहीं मिला तो तैयारी बीच में छोड़ दी जाती है। साथियों, वो तैयारी का छोड़ना जो है वो कई बार हमारे लिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। हम अपने आप को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि हमने कुछ पाया या कुछ खोया, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जिस समाज में हम रहते हैं वहां लगता है कि नौकरी में चले गए तो ही सफल हैं। हमने पढ़ाई को कभी वैल्यू ही नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को केवल ये समझ करके और मेरे अनुभवों से या फिर जितने भी मेरे जैसे जितने भी शिक्षक हैं या आपके सीनियर्स हैं उनके अनुभव से जान लें, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, हो सकता है कि आपने जो शिक्षा के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का तरीका अपनाया था, किसी परीक्षा को पास करने की जो नीति आपने बनाई थी, हाँ वहां जरूर संभव है, वहां कंपटीशन इस बात पर निर्भर था कि आपसे ज्यादा किसने पढ़ाई करी, क्योंकि सीटें लिमिटेड थी। लेकिन आपकी पढ़ाई वेस्ट चली गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आज अपना उदाहरण देकर के आपको इस बात को बहुत अच्छे से बता सकता हूं। मैं साइंस का, विशेष रूप से केमिस्ट्री का, आईआईटी की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला एक टीचर रहा हूं लंबे समय तक। मैंने लगभग 9 साल के कैरियर तक केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, और अनेक लेवल पर पढ़ाई है। आईआईटी के लिए पढ़ाई है, नेट के लिए पढ़ाई है, जैम के लिए पढ़ाई है, डिटेल केमिस्ट्री पढ़ाई है। लेकिन वही तैयारी जो मैंने खुद की प्रिपरेशन के दौरान करी, आज मैं आपको वो जीके पढ़ा रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि पढ़ाई कभी वेस्ट होती ही नहीं है। अगर आप ये मान करके पढ़ना शुरू कर देंगे कि जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। हो सकता है कि आपको इतनी ज्यादा दुनिया की समझ हो जाए कि आप एक बहुत अच्छे शेयर ब्रोकर बन जाएं। हो सकता है आपको इतनी अच्छी समझ हो जाए कि आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बन जाएं। हो सकता है आप किसी अच्छी वेबसाइट के लिए कॉलम लिखने वाले बन जाएं। बहुत तमाम प्रकार के पढ़ाई के साथ एक बहुत अच्छे एनालिस्ट बन जाएं, एक बहुत अच्छे पत्रकार बन जाएं, एक बहुत अच्छे शिक्षक बन जाएं, है ना। आपको विभिन्न आयाम दुनिया के समझ में आने लग सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में अपनी बहुत ज्यादा रुचि, विश्व के विषय पर अपनी रुचि विकसित कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको पढ़ाई के साथ मुफ्त में मिलती हैं। आप इसको ये समझ के ना देखें कि आप कलेक्टर बन गए तभी कुछ कर पाएंगे। बहुत से लोग उस पढ़ाई के माध्यम से भी उससे आगे निकल गए हैं, है ना। इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने कलेक्टर्स को अपने नौकरी पर रखा हुआ है। तो पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज है, और आप ये मान करके हमेशा पढ़ें कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, रट्टालॉजी के लिए ना पढ़ें, है ना। रट्टालॉजी का मतलब यह है कि दिन दिनांक वगैरह ये सब नहीं दुनिया में कभी काम आता है। हर साल बदलने वाली चीजें हैं ये। आज आप याद रख लिए कि भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस बार की थीम याद कर लिए, पेपर देने गए, पास कर गए, इससे ज्यादा उसका कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद में अगली बार 5 जून फिर आएगा तो नई कोई थीम होगी, नया कोई कार्यक्रम होगा, तब याद किया जाएगा। समझ विकसित करिए कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। ऐसी समझ आपको दुनिया के बीच में उठने बैठने में योग्यता दिलाएगी, लोगों के बीच आपको समर्थन, इज्जत दिलाएगी, है ना। तो आप हमेशा नॉलेज की समझ के साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ अच्छा जरूर कर लेंगे। और कुछ नहीं तो आजकल जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उनको ही पढ़ करके आपको बहुत सी बातें समझ में आने लगी हैं कि दुनिया किस करवट जा रही है, किस प्रकार से दुनिया के लोग विचार करते हैं। अब आप पूरी क्लास में बैठकर जब दुनिया का भ्रमण करते हैं तो फीलिंग आती है कि यार हाँ, ऐसा इसलिए हुआ, इसका इंपैक्ट इंडिया पर ये पड़ेगा। आप खुद से कैलकुलेट करने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चीजें हैं, है ना।